दूसरे अध्याय का ये श्लोक पूरा हो गया था, अज्ञान के दोष ये सीमाएं। अब हमारा चल इसमें ये रहा है कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता, पर कृष्ण जी युद्ध करवाना चाह रही हैं। और ये सारी वार्तालाप ये सुना रहे हैं, संजय सुना रहे हैं, है ना, धृतराष्ट्र को अपने वहाँ बैठे बैठे। तो अब इसमें से ये निकल रहा है कि अर्जुन तो ये समझ रहा है कि ये मेरे को राज्य भोग देना चाह रहे हैं, सारा राज्य भोग दे रहे हैं। और मेरे को है कि अब जो युद्ध के द्वारा ये राज्य मेरे को मिलेगा, स्मृति आसन मेरे को जो मिलेगा, ये सारा खून से सना हुआ होगा। जब भी मैं इनका उपभोग करूँगा तब मेरे को ये याद आ जाएगा कि इसके पीछे मेरे पूर्वजनों का लहू है ना। फिर वहाँ पे मेरे को शांति नहीं आएगी, वहाँ पर मेरे को तृप्ति नहीं आएगी, तो फिर मेरा मन विक्षिप्त हो जाएगा। और भगवान जी क्या चाह रहे हैं, इसके पीछे की कल्याण हो, वो अर्जुन का कल्याण चाहते हैं। पर अर्जुन को ये बात अभी समझ में नहीं आ रही। वो कितनी कितनी युक्तियाँ दे रहा है। अब जैसे वो कह रहा है, जानू ना मैं इनमें श्रेष्ठ क्या है, मैं जीतता हूँ अथवा ये मुझे ही, जीना नहीं कौरव मार के वे, हैं सामने रण के हेतु आए। अब जैसे अर्जुन ये कह रहा है कि मेरे को देखो, जैसे बच्चा निर्बोध होता है ना, उसको कुछ भी नहीं पता होता भी मेरे लिए क्या ठीक है क्या गलत है। अब अर्जुन की भी ना ऐसे ही हालत हो गई है। अर्जुन भी यही कह रहा है कि मैं जानता नहीं हूँ कि मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है, मैं क्या करूँ। अब जैसे बच्चा होता है, बच्चा जो समझदार बच्चे होते हैं ना, वो बड़े बुजुर्गों के कहने के अनुसार चलते हैं, है ना। जैसे माँ बाप कहेंगे मैं वैसा कर लूँगा। अब यहाँ पर देखो, अगर वो अपनी मति चलाता है अर्जुन, तो उसका होता है फिर माँ बाप छोड़ देते हैं ना बच्चों को, तेरी जिम्मे मर्जी आवे कर, क्योंकि वो तो खुद डिसीजन गिंदा पे। अर्जुन ये भी नहीं चाहता कि मेरे को छोड़ दें वो सामने से। उसकी मति में ये है कि अब मेरे को अब श्रेष्ठ क्या है ये तो पता चल नहीं रहा, तो इसके लिए मेरे को सहायता लेनी पड़ेगी। अच्छा, अभी एक ये भाव भी उसका मन में आता है, अब मैं गुरु भी इनसे गुरु का लेता हूँ भी, आप मेरे बड़े हो, ठीक है, मेरे को ज्ञान दो आप। अगर मैं ऐसा भाव रखता हूँ तो फिर ये तो मेरे सारथी हैं, ये भाव भी आता है ना। सारथी से हम गुरु वाला व्यवहार नहीं कर सकते, पर कहीं ना कहीं उसके मन में ये भाव भी है भी, बुआ के बेटे हैं ना कृष्ण जी, अर्जुन के भी, और भी अच्छे संस्कारों के साथ मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, तभी मैंने पूरी अक्षौणी सेना को छोड़कर मैंने इनको चुना। ये भाव भी उसके मन में साथ के साथ चल रहा है। तभी वो कहता है कि आप बताओ कि मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है, मैं जीतता हूँ अथवा ये मुझे ही। अब श्रेष्ठ वो क्या कहना चाह रहा है कि मैं अगर युद्ध करता हूँ, है ना, अब युद्ध श्रेष्ठ है या छोड़ दूँ मैं इस युद्ध को, है ना, अलग चला जाऊँ। क्योंकि वो क्यों कह रहा है बार बार ऐसा, एक साइड पर तो उसके अपने परिवार का संबंध मोह उमड़ के आ रहा है उसके पास, ठीक है, और दूसरी साइड पर उसको ये लगता है कि ये युद्ध करूँगा ये मर जाएंगे, वो मेरे को पाप लग जाएगा। अब क्षत्रियों का धर्म ये भी है कि बुजुर्गों को मार भी नहीं सकते, और दूसरा युद्ध छोड़कर जा भी नहीं सकते। अब मैं क्या करूं? जैसे कहते हैं ना, द्वंद्व चलता है कभी कभी हमारे मन में भी, अब उसके अंदर ये द्वंद्व चल रहा है, ठीक है। अब देखो हमारे अंदर भी कई बार ऐसे होता है कि मन हमारा कुछ और कहता है, बुद्धि हमारी कुछ और कहती होता है, हमारे पास भी ऐसा है ना। मन हम किसके लेके लगे और किसको हम छोड़ दें। फिर कई बार ऐसे होता है कि चलो हम पर्चियाँ डाल देते हैं, गुरुदेव के आगे रख देंगे,
ये अगर ये हाँ निकलते तो ये, ना निकलते तो वो, क्योंकि अपनी बुद्धि काम ही नहीं करती फिर उस टाइम। अब ऐसे ही कृष्ण जी के अंदर, अर्जुन के अंदर ये द्वंद्व चल रहा है, तभी वो कह रहा है कि मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। और जीतता हूँ अथवा ये मुझे, अगर मैं इनको मार के जीत जाता हूँ या ये मेरे को मार के जीत जाते हैं, दोनों में लॉस हमारा ही है। अब यहाँ पे शब्द आ रहा है हमारा। हमारा का मतलब है कि वो अपने से अलग उनको नहीं समझ रहा, अपने को वो एक ही परिवार मान रहा है, इसलिए उसने ऐसे बोला, जीना नहीं है कौरव मार के वो। अब उसके मन में ये भी आ रहा है, अगर मान लो मैं युद्ध जीत जाता हूँ, ठीक है, तो कोई ना कोई तो हारेगा, और युद्ध के अंदर मरना तो होता ही है ना। अब मैं जीतता हूँ तो सामने इनका नाश तो होगा, कौरवों का। अब जो मैं राज्य मिलेगा मेरे को, है ना, जो विषय भोग की सामग्री मेरे को मिलेगी, वो कौरवों को मार कर ही मिलेगी मेरे को, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जो खून बहा, है ना, मेरे गुरुदेव सामने खड़े हैं, सवजन सामने खड़े हैं, पितामह सामने खड़े हैं, तो इनका भी तो नाश होगा युद्ध के अंदर। अब ये इनको मार कर मैं जीऊँगा तो मतलब मेरा मन के अंदर बार बार ग्लानि आएगी मेरे को। ये ग्लानि मैं कब तक सहता रहूँगा। कई बार देखो हम हमारे अंदर भी देखें, अगर कोई हमारे से कोई गलत कर्म हो जाता है तो वो ग्लानि हमें जिंदगी भर तक रहती है, होता है ऐसे। अब वही बात कह रहा है, वो जीता ना जीता मेरा तो एक बराबर हो जाएगा, मेरी बुद्धि तो वहीं लगी रह जाएगी, मैं ना उस राज्य का भोग ले सकूंगा, ना मेरे को उसका कोई सुख आएगा, ना आनंद आएगा, ग्लानि से भरा रहूंगा मैं। अब इसलिए मेरी बुद्धि तो काम नहीं कर रही है, सामने रण के हेतु आए, और अब मैं युद्ध के अंदर देख रहा हूँ कि मेरे सामने जो युद्ध करने के लिए आए खड़े हैं, मेरे सामने मेरे ही सवजन खड़े हैं। अब मैं अपने सवजनों से कैसे युद्ध करूं। अब देखो हम पहले कह रहे थे कि वो धीरे धीरे ना पिघल रहा है, उसको कृष्ण जी के महावाक्य सही लगने, पहले तो एक बार उखड़ पड़ा था पहले श्लोक में, मधुसूदन मैं कैसे युद्ध में भीष्म द्रोण को करूं प्रहार, ये योग्य पूजा के अरुसूदन। उससे पहले जब नामर्द कहा था कृष्ण जी ने, फिर उसके बाद वो बोला अर्जुन, वो तो उखड़ पड़ा, खींच के बोला, भी समझते ही नहीं मेरी व्यथा कुताए, ऐसे जब बोला। अब उसके बाद दूसरे श्लोक में थोड़ा नरम हो गया, क्योंकि फिर भी कृष्ण जी उसी बात पे रहे, भी नहीं युद्ध श्रेष्ठ है, इसको समझ में नहीं आ रहा युद्ध श्रेष्ठ है। तब उसको ऐसे लगने लगा कि युद्ध श्रेष्ठ है तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, कि बार बार वो मेरे को ये कह रही हैं, मेरे को युद्ध करना अधर्म लग रहा है और कृष्ण जी को युद्ध करना धर्म लग रहा है, कोई ना कोई बात होगी बीच में, कोई ना कोई राज होगा। तब उसने कहा कि अब दोनों में श्रेष्ठ क्या है, आप ही बता दो, मेरी मत्ती तक हम नहीं करती पे, आप बताओ दोनों में श्रेष्ठ क्या है। अब देखो फिर उन्होंने कहा कि अब सामने दोनों खड़ी हैं मेरे सामने, इन दोनों में से श्रेष्ठ जो हो मेरे को बताओ वो। अज्ञान के दोष ये समाये, भूला हूँ मैं धर्म सो पूछता हूँ। अब अज्ञान, अज्ञान क्या है, शरीर को मैं मानना। अब उसको आ रहा है मोह, अब मोह के कारण उसको मैं और मेरा लग रहा है। अब वो बार बार यही वार्ता कर रहा है कि इस अज्ञान के कारण खाली एक दोष नहीं है मेरे अंदर, दोष देखो, अगर हम शरीर पर बैठे होते हैं तो कितने दोष आ जाते हैं, वो पूरा जैसे हम कहते हैं ना, एक चादर दा कोना पकड़ूं तो वो सारा पूरी चादर हाथ में चावेंगे। अब ऐसे ही उसके सारे के सारे मोह भी जाग रहा है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, अहंकार तो पूरा निरा पूरा अज्ञान है, अहंकार शरीर को मैं मानना,
और उसके कारण वो आगे कर्म ही नहीं कर पा रहा, जबकि ये गीता कर्म के ऊपर आधारित है। और कृष्ण जी खुद आज्ञा दे रही हैं, है ना, कृष्ण जी खुद आज्ञा दे रही हैं कि तू खड़ा हो, अपने कर्म कर, अपना सब कर्म कर। अपना सब कर्म वो भूला बैठा है, तभी तो उसको उठा रही हैं। उठा कहाँ से रही हैं? इस देह से उठा रही हैं उसको। उठ, सब कर्म कर। अभी भी उसको समझ नहीं आता, तभी वो बार बार कहता है अज्ञान है मेरे अंदर, ये दोष आया हुआ है मेरे हृदय में, तो मेरा घर परिवार बसा हुआ है। ये हम देखें हमारे हृदय में, हमारे हृदय में कौन बसा पड़ा है। अब ये पहले अध्याय के अंदर तो खुद ही आया था ना, कृष्ण जी को कहा था, सारथी को आज्ञा दी थी, आप ले चलो रण के मध्य, है ना, दोनों सेनाओं के मध्य में, बोला तो खुद था। अब बोलने के बाद फिर पलटा क्यों मारा? अब दोनों साइडों से देख रहा है तो उसको लग रहा है कि दोनों ही मेरे अपने, मैं किसको मारूं किसको छोड़ूं। उसके अंदर ये भाव आ रहा है ना, किसको मारूं किसको छोड़ूं। अब ये भाव के कारण तभी तो कह रहे सारे के सारे दोष अंदर आ गए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अंदर आ गए हैं। पूरा पूरा मैं जीव बन गया हूँ, शरीर पर आ गया हूँ, भूला हूँ मैं धर्म। अब मेरा धर्म क्या है मैं वो भूल गया हूँ, है ना। कई बार होते हैं ना, अचानक से कोई परिस्थिति याद आ जाती है, कोई परिस्थिति आ जाती है, याद नहीं आती, आ जाती है परिस्थिति, तो उस टाइम हमें अपना ज्ञान याद रहता है कि हम भूल जाते हैं, है ना। ये निरीक्षण है ना हमारा, हमें क्या होता है उस टाइम। अब ऐसे ही अब अर्जुन के सामने जब दोनों सेनाओं को उसने देखा, मध्य में खुद खड़ा हुआ है, इधर भी देख रहा है उधर भी देख रहा है, तो उसको ये लग रहा है कि अब मैं क्या करूँगा, है ना। तभी वो कह रहा है मेरे को धर्म का कुछ याद ही नहीं रहा। जैसी परिस्थिति आती है हम भूल जाते हैं, शरीर पर बैठ जाते हैं, तो उस टाइम बाद में याद आया, ओए मैं तो देह नहीं हूँ, मैं तो पत्नी नहीं हूँ, मैं तो माँ नहीं हूँ। फिर बाद में हमें याद आया, फिर जब याद आया फिर कहते चलो अगली बार मैं याद रखूँगी, अगली बार मैं नहीं बहूँगी, है ना। भूला हूँ मैं धर्म, अपने धर्म को नहीं भूलूंगी। हमारा धर्म क्या है? अपने आप को जानना हमारा धर्म है। ये मैं कौन हूँ? मैं सच्चित आनंद हूँ, है ना, साक्षी हूँ, आत्मा हूँ। ये नाम रूपाकार मैं नहीं हूँ। भूला हूँ मैं धर्म सो पूछता हूँ, मैं भूल गया हूँ तभी तो पूछ रहा हूँ आपसे। आप मेरा ज्ञान दर्शन कीजिए, क्योंकि अज्ञान अंदर बैठ गया है मेरे अंदर। अज्ञान ये मोह वाला, ये मेरे अंदर बैठ गया है। होवे गाजो श्रेय स्थाई, कहो सो मैं चेला हूँ आपका, बोध दे में। अब मेरे लिए जो श्रेय है मतलब अच्छा है, मेरे को वो कहो। अब देखें, देखो बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, अब छोटा बच्चा अपनी मन मर्जी के अनुसार करे तो माँ बाप उसको छोड़ देंगे, और अगर वो कहने के अनुसार करे माता पिता के तो फिर ध्यान रखते हैं कि उसका कैसे क्या करना है। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी माता पिता पे आ जाती है, बच्चे पे नहीं होती। और एक जो निबोध बालक, छोटा माँ का दूध पीने वाला बच्चा है, अगर वो बीमार होता है तो दवाई किसको लेनी पड़ती है? माँ को लेनी पड़ती है दवाई, है ना। अब अर्जुन ये सोच रहा है मैं ऐसा बच्चा क्यों ना बन जाऊं कि दवाई मेरी माँ गिने, मेरे को गिनने की लोड़ ना पवे, है ना। जैसे वो छोटे बच्चे की दवाई माँ खाती है ना, जो माँ का दूध पीता बच्चा है, वो खुद तो नहीं खाता, नहीं ना। अब ऐसे ही उसके अंदर ये भाव भी चल रहा है, तभी वो कह रहा है होवे गाजो श्रेय स्थाई, कहो सो भी वही मेरे को कहो। अब एक तरफ तो वो कह रहा है मैं चेला हूँ आपका, है ना, बोध दे में। अब
देखो यहाँ पे अभी पूर्ण समर्पण नहीं है। पूर्ण समर्पण ये होता अगर वो कह देता मैं चेला हूँ आपका, बस आगे ना बोलता बोध दे में। अगर उसने आगे बोला है तो ये पूर्ण समर्पण नहीं है। अब जैसे हमने उदाहरण लिया कि अगर बच्चा माँ का दूध पीता है, दवाई माँ अपने आप लेगी, उनको कुछ आखण दी लौड़ कहनी। अब ऐसे ही अर्जुन को कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी कि बोध दो मेरे को, ज्ञान दो। वो तो अपने आप ही देख लेते क्या इसके लिए सही है क्या गलत है ना। अभी जो ये इसका समर्पण हो रहा है, ये समर्पण इसका खाली वाणी मात्र है। अब देखो समर्पण हम कहते हैं ना, समर्पण इतनी जल्दी नहीं होता किसी का भी। हम देखें अपना, जब हमने दीक्षा ली थी गुरुदेव से, और जो आज हमारा समर्पण है, जो उस टाइम भी समर्पण था, हम ये नहीं कहते नहीं था, पर उस समर्पण में और आज के समर्पण में क्या फर्क है? ये सूक्ष्म है, फर्क है ना, है ना। क्योंकि देखो जब तक हमारी श्रद्धा नहीं बनती, मन से श्रद्धा नहीं बनती, 4 लोगों के आगे तो हम नमस्कार कर देंगे, वो नहीं। जब मन से हमारी श्रद्धा हो, मन से हमारा नमस्कार हो, तो वही हमारा पूर्ण समर्पण होता है। तब जिनके प्रति हमारा पूर्ण समर्पण होता है, तब हम उनकी कही हुई बात को मानते हैं। खाली एक बार उनका इशारा काफ़ी होता है हमें, बस। फिर आगे उन्होंने जो भी कहा वो हमारे लिए सत्य की लकीर हो जाती है। नहीं, मेरे गुरुदेव ने ऐसे कहा है, मेरे को ऐसे कहा है मेरे गुरुदेव ने। फिर वो अपने आप, देखो किसी को कहना नहीं पड़ता। जैसे हम बच्चों को कोई घर का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें, 20 टाइम खाना तूने बनाना है, वो उसको हमें बार बार कहना पड़ता है, ठीक है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर गुरुदेव ने एक बार हमें कह दिया कि तुमने ऐसे करना है, तो देखो वो फिर दोबारा उनको कहने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमें पूर्ण समर्पण है, पूर्ण श्रद्धा है अपने गुरुदेव के ऊपर, है ना। फिर आगे फिर बोध दे में मैं क्या करा क्या ना करा, मतलब मैं आक्सा होना को, क्योंकि होना को पहले ही पता उससे भी को क्या करना है, हिंदे कितने क्या सही है, मैं को शुरू तो वो आक्सा, है ना। तो गुरुदेव को तो पहले से ही पता होगा हमारे लिए। तभी यहाँ पर देखो अर्जुन तभी कह रहा है, होवे गाजो श्रेय स्थाई, जिससे मेरे को यश मिले। और जो ये यश जो मिलना है, ये यश स्थाई हो जाए ना, है ना, जो हमेशा टिका रहे यश, वो वाला यश मेरे को चाहिए। अब देखो जो राज्य की भोग सामग्री मेरे को मिलेगी, वो आने जाने वाली होगी, वो स्थायी नहीं होगी, है ना, आने जाने वाली होगी। वो तो मेरे को चाहिए ही नहीं। स्थायी यश हो जिससे मेरा, तभी वो समर्पण कर रहा है, मैं चेला हूँ आपका, है ना। यहाँ पे तो कह रहा है मैं चेला हूँ, तो उनको गुरु बना रहा है अपने। फिर आगे फिर बोल रहे हैं बोध दे में, पर अभी पूर्ण समर्पण नहीं है। इसका मतलब आगे उसने ऐसे बोल दिया क्योंकि अभी पूर्ण श्रद्धा नहीं है ना। तभी भी आगे अभी अपनी ही रख रहा है वो। यहाँ मिले राज्य मुझे मही का, समृद्ध इंद्रासन देवताओं का। अब तभी वो कह रहा है कि अगर मैं यहाँ युद्ध करता हूँ, देखो बोध दे में तो कह दिया उसने, अब उसके बाद कहता है भी यहाँ मिले राज्य मुझे मही का, इस पृथ्वी का मेरे को राज्य भी मिल जाएगा। फिर तो जब एक बार कह रहा है कि बोध दे में, तो अब वो ना बोले ना को झूला, तो चुप थी वो नहीं ना, पर चुपता थी आगे नहीं। अब आगे फिर से कह रहा है अगर यहाँ मिले राज्य मुझे मही का। अब जैसे सर्वांग योग का पहला अध्याय है ना, वो क्या बोलता है, अब उसको समझाना चाहते हैं, मैंने श्रुति स्मृति, अब गुरु उसको बोलते हैं भी किया प्रश्न, गुरु बोले सिद्धांत सब वो सुनो।
अब यहाँ पे फिर फटाफट वो बोल पड़ता है, गुरुदेव को बोलने नहीं देता। फिर कहते हैं मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि हैं पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके लखा, तो भी चंचलता मन की मिटती नहीं। अभी गुरुदेव सिद्धांत देंदे पे तो सुनता गए पहले, सुनता नहीं ना, फटाफट अपना दसदा पे ना, फटाफट अपना खोलते रखदा पे ना, मैं ये कर दे, मैं ये कर दे, मैं ये कर दे। अब यहाँ पे इसका हाल भी, अर्जुन का हाल यही है, सेम टू सेम यही है। अब एक बार तो कह देते मैं चेला हूँ आपका, बोध दे में लहू चुप कर वन, और देखो बोध दे से और चुप हिंदी नहीं होने देता, लव थी आखदे देखो राज्य भी मिल वेंदा ही पृथ्वी का सारा, वो भी राज्य मेरा कैं कम दा, क्योंकि ये राज्य जड़ा मेरे को मिल से यो सारी पृथ्वी दा मिल वैसे, और भी तो मेरे को ये लग से अपने सब जना को मारते गिद्दा है, मैं मन बोझल थी वैसे मेरा, है ना, मैं फिर उसका क्या करूँगा, हमेशा ग्लानि से भरा रहूँगा। समृद्ध आसन इंद्र आसन देवताओं का, चाहे मेरे को देवताओं के राजा इंद्र का स्वर्ग भी मिल जाता है तो भी मेरे किस काम का है ना, वो भी तो ग्लानि देगा मेरे को। अच्छा वो भोग इंद्र के जो भोग भोगते हैं, है ना, जो स्वर्ग में जाते हैं उनके पुण्य कर्म होते हैं, पुण्य कर्मों के बाद वो नीचे गिराए जाते हैं, खर्च होते हैं ना पुण्य कर्म भी। अब वो जब खर्च हो जाएंगे पुण्य कर्म, मैं फिर से नीचे आ जाऊंगा, फिर से वही दीनहीन हो जाऊंगा, तो क्या क्या मेरी दशा रहेगी फिर। अब मेरे को ये दोनों भी नहीं चाहिए। तथापि ये इंद्रियां दाहकारी, अगर मान लो आज मेरे को अच्छे विषय भोग मिल रही हैं, सारा कुछ मेरे को संपन्न मिल रहा है, तो फिर क्या आगे का भरोसा कि हमेशा साथ रहेगा। वो अच्छा रहे ना रहे, ये शरीर भी तो धोखा दे वेंदा है, शरीर अपना हमेशा साथ रहता है। अब बड़े बुजुर्गों का क्या कहें, अपना ही हाल देख लें हम। पहले तो हम हार्ड भी खा लेते थे, दांतों का हाल ही देखें, दांतों की व्यथा ही देखें। अब खाने की इच्छा हो, दंद नहीं साथ देंगे, ठीक है। अब भरोसा नहीं है ना इसका भी, इंद्रियां तो मांग रही हैं और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अब अगर ये इंद्रियां तो दहाका रही हैं, इनके अंदर जो भी मैं डालता जाऊंगा ये वासना को और बढ़ाती जाएंगी। अब हमें गुरुदेव क्यों कहते हैं कि हमें अपनी वासना पे रोक लगानी चाहिए, क्यों कहते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में काम आएगी हमें। अभी तो हम अगर अपनी वासना पे रोक नहीं लगाते, जो मन के अंदर इच्छा होती है वो उसकी पूर्ति करते जाते हैं, बुढ़ापे में हमारी इंद्रियां हमारा साथ नहीं देंगी। बच्चे सारे सामने खमदे बैठे हो से ता अंदर देखो सारी वृत्ति खुद खमदे बैठे, जबकि पता भी उसे डॉक्टर ने मना कर रखे, है ना, कि शुगर है तो मीठा नहीं खावना, बच्चों मीठा खमदे बैठे, अंदरों लालसा हो से खावन दी लाचा हूँ टाइम बच्चे भी कहना डेसन भी माता को शुगर है डेवना कहनी, पर उस टाइम अपना अपना क्या हाल होगा, है ना। तो अंदर से तो फिर खिज्जी मचेगी अपने को, वो खिज्जी से कला क्लेश, वो गुस्सा किसी और चीज पे उतरेगा, होगा ऐसे, ठीक है। तो इसलिए गुरुदेव हमें क्यों कहते हैं, जो हमें अपने आप को साधना है वो हमें जवानी में साधना है। जब हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी तब हम साधेंगे अपने आप को, तब हमारा काम नहीं बनेगा। फिर तो पिछले संस्कार हमारे इतने पक्के हो जाएंगे कि हम आगे करना भी चाहेंगे ना, मन अपने आप पिछों वैसे बोला, जैसे कहते हैं ना 5 भूत चिपके पड़े हैं, कि कोई एक भूत चिपक वेंदा है, उनको उतारना कितना मुश्किल थी वेंदा। अब ये पांचों के पांचों भूतों को हम बुढ़ापे में नहीं उतार पाएंगे, वहाँ पे तो जान निकलेगी, कला क्लेश होगा, वो गुस्सा किसी और चीज़ पे जाके उतरेगा तो कला क्लेश तो अपने आप ही हो गया। तभी अर्जुन कह रहा है तथापि ये इंद्रियां दाहकारी, कैसे मिटेगा भरम मोह भारी। अब ये इंद्रियां तो दाहकारी हैं, अब जो ये भरम पड़ गया है मेरे को, भरम किस चीज़ का,
शरीर को मैं मानने का, है ना। मोह आ रहा है, पहले तो खुद अर्जुन बढ़िया बैठे हैं ना, तई तो उनको ये सारे अपने रिश्तेदार नाते संबंधी लगते पे न, है ना, तभी उसको लग रहा है ना। वो कहते हैं अब ये भरम कैसे मिटेगा, यहाँ से मैं बचूंगा कैसे, इसका क्या उपाय है। अब ये साधक भी ऐसे बोलता है ना, ये सर्वांग योग का साधक, कहे तत्श्रुति वो क्या है त्वम रहता कहाँ, असी कहा जिसे वो क्या, ध्यान में बैठता नहीं। अब ये साधक भी ऐसे बोल रहा है भी कैसे मैं वहाँ से बचूं। अब ये भी ऐसे बोल रहा है, अर्जुन भी। फिर एक बात पूछो, जब तूने कह दिया कि मैं चेला हूँ आपका बोध देवो, जब एक बार तूने समर्पण कर दिया, हाली तेरे प्रश्न खत्म क्या नहीं थे, वहाँ खत्म हो जाने चाहिए ना। अभी देखो वहाँ प्रश्न खत्म नहीं हो गए। हमारा भी कुछ ऐसे ही हाल है, हम अपने प्रश्नों का सिलसिला ताना बाना लेकर गुरुदेव के पास जाते हैं, तो वहाँ जाकर हमें क्या मिलता है, गुरुदेव के सामने बैठना काफ़ी है। वहाँ जैसे ही हम बैठते हैं, क्योंकि वो सबके अंतःकरणों को पढ़ लेते हैं गुरुदेव, भी हमारा अंतःकरण कैसे है। और देखो ये जो ज्ञान है कौन से अंतःकरण में रुकेगा, शुद्ध अंतःकरण हो, शुद्ध अंतःकरण हो। अब शुद्ध अंतःकरण वालों में से भी कोई विरला इस ब्रह्म ज्ञान को हजम कर सकता है, सबकी बस की बात नहीं है। शुद्ध अंतःकरण वाले हमें बहुत मिल जाएंगे, पर ये विद्या किसके अंदर रुकेगी, किसके अंदर पनपेगी, जो जिज्ञासु होगा, जो छूटना चाहता होगा, जिसको इस संसार से वैराग्य होगा, जिसको यहाँ कुछ सत्य लगता नहीं होगा, तब जाके वो छूट पाएगा। और जिसके प्रश्न खुद के अपने होंगे, अर्जुन के खुद के प्रश्न नहीं है ना, जिसके प्रश्न खुद के होंगे वो छूट पाएगा यहाँ से। तभी उसने कहा कि ये जो भरम है ये मेरा मिटा दो, ये मोह वाला भरम आया पड़ा है ना। भरम सबसे बड़ा यही है कि इस देह को मैंने अपना मान रखा है, ये सबसे बड़ा भरम है। संजय बोला, कह के कृष्ण से ऐसा गुड़ा केश परम तप करूँगा मैं नहीं युद्ध, रथ में चुप हो रहा। अब देखो एक बार तो उसने, अब संजय ना ये वार्ता बता रहे हैं भी, ये वार्ता चल रही है अर्जुन में और कृष्ण जी में, भगवान जी में, है ना। अब वो बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि एक बार तो उसने कह दिया मैं चेला हूँ आपका बोध देवे, तो वहाँ रुक जाए ना, है ना। अब उनके ऊपर छोड़ दे, फिर उसके मन में ये भी आता है एताक्सन युद्ध कर, शुरू तो ही आख दे हमने युद्ध कर युद्ध कर, मैं हुण युद्ध किवें करा, है ना। बोला फटाफट पलटा मार वेंदा, फटाफट पलटा मारते हुण क्या आखदा पे, कह के कृष्ण से ऐसा गुड़ा केश परम तप। अब देखो ये परम तप, ये संबोधन दिया है कृष्ण जी को, क्योंकि उन्होंने परम तप किया हुआ है ना। तप करके तो उन्होंने अपने ये सातों कलाओं को, है ना, हम कैसे विकसित करते हैं, तप से ही तो होते हैं ना। अब उनका तप दोनों तरह से है, कृष्ण जी का ज्ञान मार्ग से भी, कर्म मार्ग से भी, भक्ति मार्ग से भी, तीनों तरह से है। और वो गीता के अंदर ये तीनों के तीनों है, कर्म मार्ग भी है, भक्ति मार्ग भी है, ज्ञान मार्ग भी है। अब जो साधक का अंतःकरण जहाँ पर होगा वो उसको उस हिसाब से ले लेगा, है ना। अब कर्म करके भी तो हम पा रहे हैं ना, तो अब हमेशा बर्तन थोड़ी साफ करते रहते हैं, बर्तन गंदा है तो उसको सर्फ लगा लेते हैं, सर्फ लाने के बाद हमेशा सर्फ कहने लेंदे बैठे होंगे, धोन दो उनको हमेशा धोंदे भी कहनी होंदे, बाद हूँ बर्तन का इस्तेमाल कर दूँ, है ना। गैस ते रख दो, दुध पेंदू पतीली विच, हमेशा दुध भी उत्ते कहनी रखा होंदा, ना को उतार दूँ, लहू को पींदे भी हूँ, लहू का रस का तत्व भी गिन दूँ, होता है ऐसे। अब ऐसे ही ये भी अर्जुन भी
कृष्ण जी अर्जुन को यही कह रही हैं कि जैसे परम तप है ना आपने किया है, वैसा तप अर्जुन भी करना चाहता है। देखो हमारे गुरुदेव जिस जिस मार्ग पर गए हैं, हम उस मार्ग पर तो नहीं चले, जितनी उन्होंने कठिनाई से वो सारा कुछ हासिल किया है। हमें क्या मिला है? प्लेट मिली है रोसी हुई, सारा कुछ बना बनाया गुरुदेव ने, उन्होंने तप किया है, हमारे गुरुदेव ने तप किया है। उस तप का बेनिफिट हम ले रहे हैं। और ये बेनिफिट भी देखो गुरुदेव हमें ज्ञान देते हैं, महावाक्य देते हैं। अब जो महावाक्य देंगे है ना, और जो लेना चाहेगा उसी के ऊपर असर होगा, सबके ऊपर नहीं होगा। अब महावाक्य लेकर अब जो उस रास्ते पे खुद चलेगा, अब जैसे उन्होंने हमारे आगे प्लेट रख दी, तब तो बनाया उन्होंने सारा कुछ, हमें प्लेट परोस कर दे दी। अब वो प्लेट को अब रोटी की बाइट, मान लो रोटी की बाइट भी तोड़ के हमारे मुंह में रख देते हैं, और खोसा तो मैं है ना, खाऊंगी तो मैं, तभी मेरा पेट भरेगा। अब खाने का पुरुषार्थ मेरे गुरुदेव नहीं कर सकते, वो मेरे को खुद को ही करना पड़ेगा। अब ऐसे ही ये जो तप गुरुदेव ने किया, कृष्ण जी ने किया, उसका बेनिफिट हमको और अर्जुन को मिल रहा है। हम भी तो अर्जुन ने, हम भी तो हमारे गुरुदेव कृष्ण ने, उसका बेनिफिट हमें मिल रहा है। अब उसका बेनिफिट क्या मिल रहा है? हमें खाली बस उन महावाक्यों पर दृढ़ श्रद्धा कर कर विचार विवेक से चलना है, बस यही तप है। जैसे हमारे गुरुदेव ने तप किया, जंगलों में गए है ना, कितना कठिन रास्ते पे रहे, आश्रम में कितनी उन्होंने सेवा की। बताते हैं गुरुदेव कि बर्तन साफ करते करते उनके हाथों से भी खून आ जाता था, फिर भी वो छोड़ा नहीं उन्होंने आश्रम, वहाँ डटे रहे। हम लोगों को ऐसा तो नहीं करना पड़ा। गृहस्थ में है ना, पर जो विद्या हम कह रही हैं, जैसे गुरुदेव ने अपने गुरुदेव से विद्या ली है ना, वो विद्या हमें ऐसे तो नहीं लेनी पड़ी, हमें तो वो परोस के मिल रही है, प्लेट में मिल रही है। अब चबाने का काम तो हम खुद करेंगे। जब वो चबाते हैं, वो खाना खाते हैं, देखो मैं खाना खाऊंगी मेरा पेट भरेगा, आप खाना खाओगे आपका पेट भरेगा, किसी दूसरे का नहीं भर सकता। अब गुरुदेव ने हमारा पेट भरा है, अब ये भरेगा कैसे? अब देखो ब्रह्मा विष्णु महेश खुद आ जाए है ना, ज्ञान देकर हमें चले जाए। अगर मैं नहीं वो अपनाती ज्ञान, उन महावाक्यों पर मैं नहीं चलती, तो मेरा दुख खत्म होगा, मेरा संताप खत्म होगा? नहीं। सबसे बड़ा रोग है ये संताप, ये दुख की निवृत्ति। इस निवृत्ति को मैं खुद खत्म कर सकती हूँ, मेरे अलावा कोई दूसरा खत्म नहीं कर सकता। अब ये निवृत्ति तभी कह के कृष्ण से ऐसा गुडाकेश परम तप। अब अर्जुन ने तो ये पहले वाक्य अर्जुन ने बोले ना, अब इसलिए वो कृष्ण जी को कह रहे हैं, करूँगा मैं नहीं युद्ध। एक तरफ से तो मैं चेला हूँ आपका बोध देवे, एक बार तो देखो द्वंद्व चल रहा है उसके मन के अंदर। उधर वो कह भी रहा है कि आप जैसा कहोगे मैं वैसा कर लूँगा, ठीक है। अब फटाफट इधर आके दूसरी उसमें पलटा मार जाता है 9वें श्लोक में। अब क्या कहता है, करूँगा मैं नहीं युद्ध। भाई एक बार तो जब स्वीकार कर गई दे मैं चेला हाँ, ला मनता सही ना, ला तो आपने क्यों मार दा अपनी। अब हम देखें हमारा भी यही हाल होता है, मोह है, पूरा मोह है हमारा भी। अच्छा गुरुदेव आप जैसे कहोगे मैं वैसे करूँगा, ठीक है। घर परिवार अगो आवड़ता लो लामू टाइम देखो कि मैं पलटा मार दूँ, लामू टाइम के नहीं लगता पलटा मारते हुए, फटाफट पलटा मार दें दो आप लामू टाइम गुरुदेव की देंगे
त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो किधे गया है ना। प्रार्थना तो हम रोज करते हैं, पर इस प्रार्थना में हमने कभी मन से स्वीकार किया? मन से एक बार मैंने जो कह दिया, मैंने कह दिया अपने गुरुदेव को, बस। अब जैसा गुरुदेव को कहा है आगे उन्होंने करवाना है मेरा, मैंने उनका हाथ पकड़ लिया है। एक बार मैं हाथ पकड़ूंगी तो गुरुदेव भी तो हाथ पकड़ेंगे, वो छोड़ेंगे थोड़ी, है ना। अगर मैं फिर हाथ छुड़वाना भी चाहती हूँ तो वो फिर भी नहीं छोड़ते। अब ऐसे ही हम सब पे पंजा लगा हुआ है गुरुदेव का। हम अगर भागना भी चाहेंगे ना यहाँ से, फिर पकड़ के बिठा देंगे। क्यों? क्योंकि बाहर हमारा मन लगता ही नहीं है, हमारी वृत्ति बाहर जाती ही नहीं है। तभी कहा करूँगा मैं नहीं युद्ध। अब यहाँ पे फिर से वो कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। रथ में चुप हो रहा, फिर से वही स्थिति उसकी आ गई है, कह के चुप हो गया, मैं अब युद्ध नहीं करूँगा, है ना। अब वही जैसे एक बार तो बच्चा कहते हैं अच्छा ठीक है तू सच्ची में आग सो मैं कर गिनसा, है ना, डूजे वेरी ना ना मम्मी मैं नहीं कर पाएंगी। अब इनका हाल भी ऐसे ही है। अब एक बार तो कह दिया मैं करूँगा, आप बोध दो मेरे को। अब दूसरी बार वही गंडी फिर से नीचे रखा, फिर से चुप होके खड़े हो गए। अब कृष्ण जी भी देख रहे हैं कि इसके अंदर द्वंद्व चल रहा है, मन कुछ कह रहा है, बुद्धि कुछ कह रही है इसकी, है ना। तभी ये रास्ते पे नहीं चल पा रहा। तभी वो आगे फिर से भगवान जी उसको उपदेश देंगे। अभी संजय की वार्ता चलेगी, अभी ये फिर हम कल करते हैं। ओम तम नमामि, ओम तम नमामि।